अब बात राजनीति की सत्ता की, जिसमें देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ में एक बड़ा स्कैम हो गया है। अब तक राजनीतिक दलों पर स्कैम का आरोप लगता था, लेकिन इस बार दावा है कि राजनीतिक दल के साथ ही स्कैम हो गया। वो कांग्रेस जो 2024 के लोकसभा चुनाव की बड़ी तैयारी में लगी हुई है, पार्टी का सबसे बड़ा डोनेशन अभियान चल रहा है, उस पार्टी के लिए लोग करोड़ों रुपए का चंदा दे रहे हैं, लेकिन संकट ये है कि पैसा आ तो रहा है, लेकिन जा कहां रहा है ये किसी को नहीं पता। कांग्रेस के साथ हुए इस कांड को आप QR कांड का नाम दे सकते हैं। अब इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के DNA में ही घोटाला है। पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं, फिर आपको बयानों की रील भी दिखाएंगे। 2 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो पार्टी ने इसके लिए एक मेगा डोनेशन ड्राइव शुरू किया। नाम दिया डोनेट फॉर देश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के 138 वर्ष पूरे होने पर खुद 1,38,000 रुपए का चंदा दिया था। कांग्रेस ने इस मेगा डोनेशन ड्राइव के लिए एक QR कोड जारी किया था। अब दावा है कि कांग्रेस ने जिस पैम्पलेट पर QR कोड चिपका रखा था, पता चला कि वो फर्जी है। इसी वजह से पैसा कांग्रेस के खाते में नहीं, किसी दूसरे ही अकाउंट में चला गया, यानी कि पार्टी को बहुत बड़ी चपत लगी है। दावा है कि जब QR कोड पर स्कैन किया गया तो पता चला कि वो तो किसी दूसरी फर्जी वेबसाइट को लेकर है। असल में कांग्रेस की वेबसाइट donateinc.in है, इसी पर पैसा देना था, लेकिन QR कोड लोगों को लेकर गया donateinc.co.in वेबसाइट पर। अब फर्जी वेबसाइट में CO एक्स्ट्रा है और इसी वजह से गलत वेबसाइट पर पैसा चला गया। मीडिया में इस खबर के आने के बाद से बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी के अलग अलग नेता इस कांड को अलग अलग नाम दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस के DNA में घोटाला है, तो कोई कह रहा है कि पूरी कांग्रेस ही फर्जी है। कांग्रेस इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही, हालांकि स्थिति थोड़ी फजीहत वाली जरूर है। ये कौन आश्चर्य की बात है? आपको क्यों आश्चर्य लग रहा है? आपको तो उद्भेदन करना पड़ा। कांग्रेस के DNA में ही है घोटाला। QR कोड नहीं गड़बड़ होगा तो खाता में जाएगा कैसे गलत जगह पर? ये कांग्रेस के नियति में है घोटाला। खुलासा किया है जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2 है, उसके लिए जो अकाउंट नंबर या QR कोड जारी किए गए वही फर्जी एक तरह से जारी कर दिए गए। जिन्होंने दान दिया वो दूसरे के खाते में चला गया। दरअसल कांग्रेस ही आजकल पूरी तरह से फर्जी हो गई है, इसलिए ऐसे फर्जी बाड़े आश्चर्य के विषय नहीं है। नेशनल हेराल्ड वाले केस में क्या किया उन्होंने? कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ रुपए देकर परिवार को 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति दे दी। यहाँ पर भी ये QR कोड चेक करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का मतलब घोटाला है, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है। ये एक सुयोजित तरीके से उन्होंने QR कोड डाला होगा, जो कि उनके किसी एक निजी खाते में पैसा जा रहा होगा, ताकि पब्लिक का पैसा निजी खाते में चला जाए। भारतवर्ष ने डोनेशन लिंक और QR कोड में गड़बड़ी की खबर सबसे पहले दिखाई। हमारे खबर दिखाने के बाद कांग्रेस को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद आरन फान में डोनेशन लिंक और QR कोड को बदलकर ठीक किया गया। अब जांच की जा रही है कि गलती कहां, कैसे और किससे हुई। अब स्कैम तो हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि जो चंदा कांग्रेस को दिया गया था वो कांग्रेस के खातों में कैसे पहुंचेगा। ये सवाल कांग्रेस को परेशान भी कर रहा है, क्योंकि बैंकिंग नियमों के तहत पैसा सिर्फ धन ट्रांसफर करने वाले खाता धारक को ही वापस मिल सकता है, तीसरे पक्ष को नहीं। और वापस पैसा पाने के लिए खाता धारक को बैंक से आवेदन करना होगा। तो अगर पैसा वापस भी होगा तो खाता धारक को ही मिलेगा, कांग्रेस को मिलना मुश्किल है। सुनिए एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। ग्राहक पैसा ट्रांसफर करना चाहता था, उसके अकाउंट की जगह यदि गलती से वो पैसा कहीं और दूसरे के अकाउंट में चला गया है, तो ग्राहक अपने बैंक में जाकर रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये पैसा गलती से चला गया है,
आपको इसको या तो ब्लॉक कर दीजिए या इस पैसे को वापस मंगवा दीजिए। लेकिन जिस पार्टी के या जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए था वो उस पैसे को क्लेम नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी जिसको वो जाना चाहिए था उसका इसमें ट्रांजैक्शन में कोई रोल नहीं होता है। सोचिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के 138 वर्ष पूरे होने पर खुद 1,38,000 रुपए का चंदा दिया गया। 1,38,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। जिस वक्त उन्होंने ये रकम दी थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि 1 महीने की सैलरी चली गई। उस दिन की उनकी बात एक बार फिर से सुनिए। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि खड़गे जी 1,38,000 रुपए आज कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेट कर रहे हैं। ये देखो भाई हमारी सैलरी गई इसमें। ये देखो भाई हमारी सैलरी गई इसमें। सोचिए, 1 महीने की सैलरी कांग्रेस अध्यक्ष ने दी थी और ऐसे ही ना जाने कांग्रेस के कितने नेता, कार्यकर्ता और शुभचिंतक होंगे जो कांग्रेस के विचार से सहमत हैं, जो कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बचत से निकालकर पैसा दिया होगा, लेकिन उनके साथ बड़ा धोखा हो गया। QR कोड कांड की वजह से चंदा रास्ता भटककर कांग्रेस के खाते के बजाय किसी और के खाते में पहुंच गया। तो कांग्रेस के सामने सिर्फ QR कोड वाला संकट नहीं है, एक बड़ा संकट अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पार्टी में पैदा हुए मतभेद का भी है। दरअसल कल कांग्रेस ने एक बयान जारी करके कहा कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। इस लिखित बयान में कांग्रेस ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए बीजेपी और आरएसएस राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी तो हमलावर है ही, कांग्रेस के अंदर भी मतभेद दिखाई देने लगे हैं। कई क्षेत्रीय नेता ये कह रहे हैं कि पार्टी को अपने स्टैंड पर विचार करना चाहिए। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेर ने इसे निराशाजनक बताया है, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण मिला है, वो तो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। कांग्रेस के कंफ्यूजन और बीजेपी की तरफ से हो रहे हमले पर एक छोटी सी रील हमने तैयार की है, उसे देखिए, फिर आपको अयोध्या में हो रही तैयारियों की वीडियो कुंजी दिखाएंगे। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके। तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी। और सब मिलकर राम जी का काम करेंगे तो कोई राजनीतिक फायदा नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई एक पार्टी राम जी के लिए काम करेगी, बाकी विरोध करेगी, और आज तो किसी ने दुस्साहस किया है, तो क्या इसका परिणाम नहीं होगा? राम जी हमारे कन कन में है और हम मोदी जी के इवेंट में नहीं जाएंगे, आप समझो। लेकिन राम मंदिर जिसके दरवाजे राजीव गांधी ने खोले, राम जी हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक। गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे। भगवान राम के मंदिर को भाजपा का समझ लेना यही दुर्भाग्यपूर्ण है। राम तो सबके हैं, लेकिन इस फैसले से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। ये एंटी हिंदू नहीं होते तो क्यों प्रभु श्री राम के
प्राण प्रतिष्ठा में आने से कांग्रेसियों ने अपने को वंचित रखा।